हेलो फ्रेंड्स, बनारसी तड़का विद अंकिता में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ये खूबसूरत सी दिखने वाली डॉल केक। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि आज ये केक हम कढ़ाई में बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा है। अब उसके ऊपर हम इस तरह का एक प्लेट रख देंगे और इसे ढककर 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने देंगे। डॉल केक की फ्रॉक बनाने के लिए हमें इस तरह के राउंड शेप की 2 बाउल की ज़रूरत होगी। तो हम इसे ग्रीस कर लेते हैं। ग्रीस करने के लिए हम ऑयल के कुछ ड्रॉप्स डाल के इसे स्प्रेड कर देंगे। अब हम इस पर बटर पेपर लगा देंगे। अब इसे वापस से हम ऑयल के कुछ ड्रॉप्स डाल के ग्रीस कर लेंगे, जिससे जो हमारा केक होगा वो आसानी से निकल जाएगा। अब हम इसे साइड रख देते हैं। अब हम स्पॉन्ज केक का बेस तैयार कर लेते हैं। तो बेस तैयार करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बटर लेंगे। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम बटर लिया हुआ है। अब हम इसमें 1 कप पाउडर शुगर डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, बटर और शुगर का जो कलर है वो लाइट हो चुका है। अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर लिया है। क्योंकि हम 2 बाउल में केक बना रहे हैं तो यहाँ पर हम 2 कप मैदा लेंगे। 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच खाने वाला सोडा या मीठा सोडा। अब हम इसमें वनीला एसेंस डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच वनीला एसेंस डाल रही हूँ। आप इसके जगह पाइनएप्पल एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच वाइट विनेगर। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। दूध हमें रूम टेम्परेचर पर ही लेना है। हमें इसे अच्छे से इसके लम्स ख़त्म होने तक इसका एक बैटर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, हमारे बैटर तैयार है। अब हम इसे इस तरह से एक स्पैचुला की हेल्प से फोल्ड कर लेंगे और इसे केक टिन में भर लेंगे। अब इसे इस तरह से हम टैप कर देंगे तो हमारा केक बेक होने के लिए तैयार है। अब हम कढ़ाई के ढक्कन को हटाते हैं। कढ़ाई बहुत ही गर्म है तो थोड़ा ध्यान से रखिएगा। अब हम जो दोनों केक बेस हमने तैयार किया है वो इसमें रख देंगे और इसे ढककर 35 से 40 मिनट के लिए बेक होने देंगे। तो ये मैंने ढक्कन लगा दिया। 35 से 40 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम इसे केक को बेक होने देंगे। चालीस मिनट हो चुके हैं। अब हम कढ़ाई का ढक्कन हटाकर चेक करते हैं। तो ये हमारा केक फूल चुका है। अब हम नाइफ़ टेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा नाइफ़ सूखा निकल रहा है। हमारा केक बन चुका है। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। तो ये हमारा केक ठंडा हो चुका है। अब हम नाइफ़ से इस तरह चारों तरफ कट लगा लेते हैं, जिससे हमारा केक निकालने में आसानी हो। अब हम इसके ऊपर इस तरह से एक प्लेट रख के इसे उलट के इसे 2 से 3 बार इस तरह टैप करेंगे। ये देखिए, हमारा केक निकल चुका है। अब हम इसके ऊपर से बटर पेपर निकाल लेते हैं। तो अब हम दोनों केक को, जो इसके ऊपर की अनइवन लेयर है, उसे निकाल देंगे। तो पहले ये जो मैंने केक टिन में केक बनाया था उसके ऊपर की लेयर निकाल लेते हैं। अगर आपकी केक सही बनी है तो लेयर निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब इस केक को हम 2 भागों में बांट लेते हैं। तो ये हमारे डॉल का जो फ्रॉक का बेस है वो तैयार है। इसे हम साइड कर लेते हैं। अब ऐसे ही हमने जो कटोरे में जो केक बनाया था उसके भी कई लेयर काट लेंगे, जिससे जो हमारी डॉल का जो एक फ्रॉक है वो बन सके। तो ये हमारे डॉल का फ्रॉक का बेस
तैयार है। अब हम यहाँ पर क्रीम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ बर्फ़ के टुकड़े लिए हैं बर्तन में और उसके ऊपर क्रीम लिए हुए हैं। तो इसे हम इलेक्ट्रिक बीटर से पहले लो स्पीड पे बीट करेंगे 2 से 3 मिनट, उसके बाद 10 से 12 मिनट तक हाई स्पीड पे बीट करेंगे, जब तक कि हमारा जो क्रीम है वो थिक नहीं हो जाता और क्रीम में रिबन्स बनने स्टार्ट नहीं हो जाते। तो ये देखिए हमारे की क्रीम में रिबन्स बनने स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें कुछ ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डालेंगे। यहाँ पर मैंने क्रीम में शुगर ऐड नहीं किया है क्योंकि जो क्रीम है वो पहले से ही मीठी है। अगर आपके क्रीम में शुगर नहीं है तो आप शुगर बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे एक बार फिर से चला लेते हैं। तो ये देखिए हमारा क्रीम थिक हो चुका है। अब हम इसे साइड रख लेते हैं। अब हम शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में 2 बड़े चम्मच शुगर पाउडर लिए हैं। अब हम इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे भी हम साइड में रख देंगे। अब हम एक केक बोर्ड लेंगे। इसके सेंटर में हम इस तरह से थोड़ी सी क्रीम लगा देंगे जिससे जो हमारा केक है वो अपनी जगह से हिले नहीं। अब इसके ऊपर हमने जो केक का बेस तैयार किया था उसका एक पीस रख लेते हैं और इसके ऊपर शुगर सिरप लगा लेते हैं। शुगर सिरप लगाने से जो हमारा केक है वो बहुत ही स्वीट और बहुत ही जूसी बनेगा। अब इसके ऊपर हम क्रीम लगा लेते हैं। क्रीम की लेयर पतली या मोटी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पर मेरे पास कुछ चॉकलेट के चिप्स पड़े थे वो लगा लेते हैं। अब इसके ऊपर वापस से एक लेयर हम और रखेंगे केक की। अब हम वापस से इसके ऊपर भी शुगर सिरप लगा लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्रीम लगा के सारे स्टेप वैसे ही दोहराते जाएंगे। ध्यान रहे जो हमारी केक की फ्रॉक है वो हमें बिल्कुल इसी तरह से तैयार करनी है। मतलब कि जो केक का बेस है हमें वो 2 पार्ट में बनाना है। जो स्पॉन्ज केक हम बनाएंगे जिससे जो हमारी डॉल का फ्रॉक है वो अच्छे से बन पाए। तो ये हमारी डॉल का फ्रॉक तैयार है। अब हम इसके सेंटर में डॉल को डाल देंगे। उसके पहले हम इस तरह से चाकू का कट लगा लेते हैं जिससे डॉल को इसमें डालने में आसानी हो। अब डॉल को बहुत ही ध्यान से इस तरह से हम इसमें डालेंगे और इसके फ्रॉक को पूरी तरह से क्रीम से कवर कर देंगे। यहाँ पर क्रीम की लेयर हमें बहुत ज़्यादा मोटी नहीं लगानी है और ना ही इसे बहुत ही हमें क्लीनली, अगर आपका क्लीन नहीं हो पा रहा है केक तो कोई यहाँ पर लोड नहीं है क्योंकि इसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे तो वो पूरा छिप जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं हमारी जो डॉल का फ्रॉक है वो तैयार है। अब हम जो इसके साइड्स हैं इसे क्लीन कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक पाइपिंग बैग में स्टार नोज़ल लिया हुआ है। इससे हम डॉल की जो फ्रॉक है उस पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से हम राउंड करते हुए डॉल की फ्रॉक पे डिज़ाइन बना लेंगे। डिज़ाइन आप अपने पसंद से कोई भी बना सकते हैं और कलर भी अगर आपको कोई दूसरा चूज़ करना है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने वाइट कलर यूज़ किया है। इसी तरह हम डॉल की पूरे फ्रॉक पे डिज़ाइन बनाते जाएंगे। ये राउंड राउंड करते हुए हमें डिज़ाइन बना लेनी है। और इस जो बीच में गैप होगा वहाँ पर हम स्टार से कुछ डिज़ाइन अलग से बना लेंगे। अब हम यहाँ पर मैंने बिल्कुल छोटे साइज़ का नोज़ल, स्टार नोज़ल यूज़ किया है। इससे हम इसके जो ऊपर का ब्लाउज़ है वो तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से डिज़ाइन बनाते हुए हम इसके ऊपर का ब्लाउज़ तैयार कर लेंगे।
यहाँ पर मैंने कंट्रास्ट कलर यूज़ किया है। कलर आप अपने चॉइस से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये रेड कलर से मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। अब इसके बैक साइड पे भी हम डिज़ाइन बना लेंगे और इसके जो हाथ की स्लीव्स है वहाँ पर भी मैं थोड़ी सी डिज़ाइन बना लेती हूँ, जिससे इसकी फ़्रॉक देखने में और सुंदर लगे। अब जो वाइट कलर की फ़्रॉक हमने बनाई है, इस पर छोटे साइज़ का जो स्टार नोज़ल हम यूज़ किए हैं रेड कलर का, उससे कुछ छोटे छोटे बूटी बना लेंगे, जिससे जो कंट्रास्ट कलर है फ़्रॉक का वो देखने में और भी खूबसूरत लगेगा। तो ये हमारी डॉल केक बन के तैयार है। इसे बनाने में ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, बस थोड़ा सा कुछ बातों की ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।